हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही इजी लेक्चर है, क्योंकि ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। देखो, हमने पहले पढ़ा कि ऑफ़र क्या होता है और उसके रूल्स पढ़े। तो उसमें एक रूल था कि ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, कि हमें बताना पड़ेगा कि हम उसे ऑफ़र कर रहे हैं। बट अगर ऐसा हो कि ऑफ़र और ऑफरी बहुत दूर रहते हो, दूर मतलब अगर एक दिल्ली में तो दूसरा कोलकाता में है, तब हमें कैसे पता चलेगा कि किसने ऑफ़र कब दिया और किसने एक्सेप्टेंस कब लिया। उसी के लिए हम ये रूल अप्लाई करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस लेक्चर। आज हम ये लेक्चर समझेंगे और हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक चैप्टर को रैप अप करेंगे। सो देखो, होता क्या है, जब दो पार्टीज डिस्टेंस में रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कब एक्सेप्ट हुआ, कब ऑफर एक्सेप्ट हुआ और कब ऑफर रिजेक्ट हुआ। इसलिए हम इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट। इसमें क्या होता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को थ्रू पोस्ट कांटेक्ट करता है कि ऑफ़र के बारे में और ऑफ़र क्या है, कैसा है। इसमें देखो होता क्या है, जब पहला पार्टी समझ लो ऑफ़र भेजता है और जिस दिन ऑफ़र लेटर पहुंचता है ऑफरी के पास, उस दिन माना जाता है कि ऑफ़र प्रपोज किया गया। फॉर एग्जांपल, अगर ए ने बी को लेटर भेजा 10 तारीख को और वो बी के पास पहुंचता है 13 तारीख को, तो माना जाएगा कि ऑफ़र बी को 13 तारीख को मिला, मतलब 13 तारीख को ए ने ऑफ़र किया बी को। अब होता क्या है, बी जब अपना एक्सेप्टेंस भेजेगा, समझ लो बी ने एक्सेप्टेंस भेजा 15 को और पहुंचा वो लेटर 17 को, तो ये माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस बी ने किया 17 तारीख को। अब अगर चाहे तो बी इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकता है। रिवोक मतलब कैंसिल कर सकता है। कैसे? जब उसने लेटर भेज दिया 17 तारीख को, उसके बाद वो एक और लेटर भेज दे, जो एक टेलीग्राम भेजे। टेलीग्राम इसलिए क्योंकि वो जल्दी पहुंचता है, और 17 तारीख को जो लेटर पहुंचेगा उसके पहले वो एक टेलीग्राम भी भेज दे, तो ऑफ़र रिजेक्ट हो सकता है। बट डिपेंड करता है ऑफरर में कि वो पहले कौन सा लेटर पढ़ता है। अगर उसने पहले एक्सेप्टेंस वाला लेटर पढ़ा तो माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस है। अगर उसने पहले रिजेक्शन वाला लेटर टेलीग्राम पढ़ा तो माना जाएगा कि टेलीग्राम में जो लिखा हुआ था रिजेक्शन के बारे में, उसने ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। अब अगर मैं एक रैशनल पर्सन की बात करूँ तो वो पहले टेलीग्राम ही पढ़ेगा, क्योंकि टेलीग्राम होता ही है कोई अर्जेंट पर्पस के लिए। तो ऐसे हम देखते हैं कि ऑफ़र कैसे कम्युनिकेट होता है और ऑफ़र कैसे कैंसिल होता है दो पार्टीज़ के बीच में। अगर मैं सम अप करूँ लेक्चर को, देखो क्या पढ़ा हमने कि जब ऑफ़र ए ने किया बी को 10 तारीख को, लेकिन लेटर पहुंचा 13 तारीख को, तो माना जाएगा कि ऑफ़र 13 तारीख को बनाया गया है। मतलब 13 तारीख को उसने ऑफ़र किया बी को। जब बी अपना एक्सेप्टेंस देता है 15 तारीख को, बट लेटर पहुंचता है 17 को, तो माना जाएगा नहीं, बी ने एक्सेप्टेंस किया 17 को। बट अगर बी को लगता है कि नहीं, ये ऑफ़र कुछ में ऑफ़र में गड़बड़ी या फिर ऑफ़र में फ़ायदा नहीं है, तो वो रिजेक्ट कर सकता है बिफोर 17 और एक लेटर भेज सकता है। और जो लेटर पहले ऑफर पड़ेगा वही माना जाएगा कि या तो ऑफर एक्सेप्टेड है या तो रिजेक्टेड है। जब कोई रिजेक्ट करता है ऑफर, तो जनरली वो टेलीग्राम भेज के करता है, क्योंकि टेलीग्राम होता ही है अर्जेंट पर्पस के लिए, और एक रैशनल आदमी पहले टेलीग्राम पढ़ेगा, ना कि एक नॉर्मल लेटर। अब हम इसका थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे। देखो क्या होता है थ्योरी पोर्शन में, क्या लिखा है। देखो एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी फॉर सेलिंग हिज कार फॉर ₹1,00,000। द लेटर इज पोस्टेड ऑन 10th March. The letter the letter reaches to B on 12th March. The offer is said to be communicated on 12th March when it reaches to B. जो मैंने कहा, जिस दिन लेटर पहुंचेगा वही माना जाएगा कि उस दिन आपने ऑफर बनाया है। अब ये क्या होगा, देखो बी कैसे एक्सेप्ट करेगा। इन द एग्जाम्पल, बी एक्सेप्ट्स द ऑफर एंड सेंड्स हिज एक्सेप्टेंस टू ए बाई पोस्ट ऑन 13th. द लेटर reaches to A on 15th. हियर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ऑन 15th. तो ये माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ 15 को। और रहा बात रिवोकेशन का, बी कभी भी रिवोक कर सकता है बिफोर 15 बाई सेंडिंग अ टेलीग्राम। और एक रैशनल पर्सन या रैशनल ऑफरर ये सोच के पहले टेलीग्राम खोलेगा कि उसमें कुछ अर्जेंट पर्पस है, और माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है। सो आज का लेक्चर बहुत ही ईजी था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एक रिवीजन लेक्चर दूंगा मैं, जो अभी तक हमने 6 लेक्चर्स में पढ़ा। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है कंसिडरेशन। फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही सारे चैप्टर्स कवर करते जाएंगे। मैक्स टू मैक्स और 5-6 लेक्चर्स आएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। देन पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट अवर company law. Thank you for watching the videos. Keep liking the videos. Please subscribe and share with your friends, and just do remember that smart work is the key to success. Bye bye.